अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टी.आई. कल्लू और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग सफ़रनामा बाय कल्लू। फिर आज का सफ़र 12 को इस्लामाबाद से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स मरी। सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपने एक दोस्त के साथ 12 से मरी के लिए निकला। ये 12 का नया बाईपास है ओवरब्रिज, जो अब बाहर के लोगों के लिए इसने बहुत आसानी पैदा कर दी है। जो लोग पहले यहाँ 12 में ट्रैफिक में फंस जाते थे, अब वो 12 में इंटर हुए बगैर सिर्फ चंद लम्हों में 12 क्रॉस करके मरी तरफ निकल जाते हैं। ये मरी की एक्सप्रेस वे है। जिन लोगों ने अभी तक इसका सफ़र नहीं किया तो वो एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। जीटी रोड की निस्बत यहाँ से सफ़र बहुत ही आसान है और अब बहुत जल्दी मरी पहुँच जाते हैं। इसका कुछ लोग मोटरवे समझते हैं, ये मोटरवे नहीं है, एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी, बाइक, सब कुछ अलाउ है। तो इस रोड पे सफ़र करने से आप वो जो जीटी रोड के बहुत तंग मोड़ है, जहाँ ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक का रश होता है, उससे बच सकते हैं। जो ही मरी का टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान का पहला डायबिटीज़ हॉस्पिटल। ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज के साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती हैं। डायबिटीज़ हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद मरी तरफ बढ़े तो मौसम बहुत ही खुशगवार था, बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। ये पहाड़ी सिलसिले स्टार्ट हो चुके हैं। ये बहरिया गोल्फ सिटी है। डायबिटीज़ हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद हमारे सामने आता है फारूक हॉस्पिटल, जो कि बहरिया गोल्फ सिटी के गेट के साथ है और मरी एक्सप्रेस हाईवे किसी भी हादसे की सूरत में तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया करता है। ये साथ इसके बहरिया गोल्फ सिटी का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है और ये आपके सामने मरी के पहाड़ी सिलसिले यहाँ से शुरू हो गए हैं। फारूक हॉस्पिटल क्रॉस करते ही साथ ही राइट हैंड पे स्काई गार्डन का बोर्ड नज़र आएगा। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है और ये फेडरल के मुलाजमीन के लिए सोसाइटी बनाई जा रही है। ये अभी तक इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्लाट किसी को अलॉट नहीं किए गए। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द ही इसकी प्लाटिंग का सिस्टम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये स्काई गार्डन बिल्कुल बहरिया गोल्फ सिटी के साथ अटैच है। ये जो रोड देख रहे हैं ये स्काई गार्डन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहीं से यहाँ से बहरिया गोल्फ सिटी का इंट्रेंस भी यहीं से है और स्काई गार्डन की भी यही मेन रोड है। यहाँ से आप राइट हैंड पे आपको बहरिया गोल्फ क्लब बनाया गया है। इस पर जो मैदान है गोल्फ के लिए वो रोड के साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं और साथ ही ये बहरिया के इंट्रेंस भी है। तो ये बहरिया गोल्फ सिटी का इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस नहीं है। ये स्काई गार्डन की तरफ से जो रोड एंटर हो रही है ये वो है और ये काफ़ी अर्से से अब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी डेवलप हो चुका है।
ये बहरिया गोल्फ सिटी का मेन एंट्रेंस पॉइंट है, जहाँ से अब हम आउट हो रहे हैं। हमें छोटा सा काम था, इसलिए यहाँ से आउट होने के बाद हम दोबारा मरी की तरफ जाएंगे। जो हम मरी की तरफ बढ़ रहे थे, मरी का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा था। बादल घने थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा की वजह से मौसम बहुत प्यारा हो गया था। हम भी मौसम एंजॉय करते हुए अपने सफ़र की तरफ गामज़न थे। लाहौर और वहाँ के मुज़ावत के लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स लेके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कई साल हो गए हैं इन्होंने अपने अपार्टमेंट्स की तरफ चक्कर नहीं लगाया होता। क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो उम्मीद है कि अब इन बेचारों की किस्मत चेंज होगी। आजकल मरी में मौसम अच्छा होने की वजह से यहाँ के फ्रूट भी आना शुरू हो गए हैं। ये एक लुकात जंगल नज़र आया है। अभी बच्चों ने इसको खाली कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत में जो एक दो दाने थे, मैंने कहा मैं भी टेस्ट कर लूँ। तो जो एक दो दाने लगे हुए थे तो मैंने तोड़ के खाना शुरू कर दिए। माशाल्लाह ताज़ा दरख्त से तोड़ के फल खाने का मज़ा ही अपना होता है। ये देखने में इतने पके हुए थे, लेकिन खाने में बहुत ही मीठे किस्म का लुकाट थे। इसके बाद मुझे अभी और ऊपर चढ़ाई पे जाना था, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं थी, इसलिए बाइक खड़ी करके पैदल ही ऊपर जाना पड़ा। यूँ जो ऊपर जा रहे थे, ठंडे मौसम होने के बावजूद पसीना आ रहा था, लेकिन कच्चे रास्ते से जो इनके शॉर्टकट रास्ते होते हैं, वहाँ से कम टाइम में मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया था। लेकिन जो ही 5-10 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं वहाँ ये देख के हैरान रह गया कि हमारे यहाँ जिन दरख्तों को बहुत कीमती समझा जाता है,
यहाँ के लोग इनको बेदरे काट रहे हैं। और ये अभी बिल्कुल यंग दरख्त है जिनको काटा गया है, और ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चोरी काटे गए हैं और फिर इनको यहाँ छुपा के रख दिया गया है कि मुनासिब वक्त आने पर शिफ्ट करेंगे। ये जंगल में इसी तरह मुझे एक खुबानी का दरख्त नज़र आया। ये अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा था खुबानी का, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कच्ची है, लेकिन यहाँ पे दरख्त ऐसे हैं जैसे इलाका थल में वहाँ बेरी के दरख्त होते हैं या आप नॉर्मल दरख्त कह रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है खुबानी की दरख्त। मैं अपना सफ़र अभी जारी रखे हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं कि चीड़ दरख्त यहाँ के लोग इसमें बहुत जुल्म करते हैं। जो ही थोड़ी सर्दी पड़ती है, पत्ते खुश्क होते हैं, तो ये लोग इनको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन बेचारों को बहुत नुकसान होता है और दिन ब दिन पहाड़ों की खूबसूरती कम होती जा रही है। यहाँ दरख्तों की कटाई और जलाई इन लोगों का मामूल बन चुका है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ रास्ते में ही, जो आपको मैं बताया था कि ये लोग कैसे बेदर्दी से काटते हैं। ये चीड़ का एक बहुत बड़ा दरख्त कटा हुआ है और ये किसी फर्नीचर के लिए, तामीराती काम के लिए नहीं काटा जाता, बल्कि यहाँ जलाने के लिए काटे जाते हैं। और मेरे अंदाजे से ये कम से कम 60-70 साल उम्र होगी इस दरख्त की, और 100 फुट या आप कह सकते हैं 50 मीटर से ऊपर का ये दरख्त था जिसको काटा गया है। ये है जी कचनार का दरख्त, जिसको यहाँ के लोग सालन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल यहाँ पे इनका सीज़न चल रहा है और जिधर आप देखेंगे फूल खिले हुए नज़र आएंगे इन पे। ये देख लें जी, एक बहुत बड़ा चीड़ का दरख्त जिसको गिराया गया है और फिर इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी लकड़ी जलाने के लिए ज़रूरत होता है। जो इनको ज़रूरत होती है वही ऊपर से थोड़ी थोड़ी काट ली और बाकी दरख्त वैसे के वैसे ही पड़ा है। इतनी कीमती लकड़ी को सिर्फ जलाने के इस्तेमाल करना इन दरख्तों पे बहुत बड़ा जुल्म है। और मज़े की बात है कि जहाँ दरख्त काटे जाते हैं इस जगह नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। बिल्कुल आप जिस तरफ देखेंगे आप पहाड़ आपको खाली नज़र आएंगे,
चीड़ के बड़े बड़े दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। तो इसी वजह से लास्ट अब यहाँ पे मरी की तरफ 4-5 माह हो गए बारिश ना होने के बराबर है। यहाँ के लोकल लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ बारिशें नहीं हो रही। मरी से वापस इस्लामाबाद की तरफ जो ही इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आपके सामने ये 2 बड़ी इमारतें नज़र आएंगी। ये एक तो माशाल्लाह इंटरनेशनल किस्म का हॉस्पिटल बन रहा है और साथ ही दूसरी जो है वो एक कॉलेज की इमारत बन रही है जिसका डिज़ाइन अरबिक स्टाइल का है और ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और ये यहाँ के अहल तशी का बहुत प्यारा मदरसा जो कि अभी इसकी एक इमारत कंप्लीट हो चुकी है।